गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे द्वितीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में, और मैंने विभिन्न प्रकार की रीतियों के बारे में भी आपको मैंने बताया। कल हम विशेष अध्ययन कर रहे थे निर्दर्शन अनुसंधान, जिसमें आपको मैंने कल परिभाषा भी बताया और साथ ही साथ इसका अर्थ भी बताया। साथ ही साथ निर्दर्शन प्रणाली के गुण को भी मैंने बताया। साथ ही साथ निर्दर्शन प्रणाली के दोष का भी हमने वर्णन किया और इसके लिए विशिष्ट जो निर्दर्शन आवश्यक तत्व हैं उनका भी हमने अध्ययन किया। अब आ जाता है संगणना तथा निर्दर्शन प्रणाली में अंतर। महत्वपूर्ण अंतर है, इसको अपने कॉपी पर लिखिएगा, नोटेशन तैयार करिएगा। संगणना तथा निर्दर्शन प्रणाली में अंतर क्या होती है? तो हमने पहले संगणना रीति को तो देख ही लिया है। कल हमने देखा था निर्दर्शन प्रणाली या रीति, है ना भाई। तो इस पर पहले अंतर आता है संगणना रीति में कि इस रीति में प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन होता है, जिसके कारण परिणामों में उच्च स्तरीय विश्वसनीयता बनी रहती है। आपको उस दिन उदाहरण देकर बताया था कि अगर एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और उस 100 बच्चे का अगर हम अर्थशास्त्र के विषय में उच्चतम अंक प्राप्त करना चाहेंगे या उनकी जानकारियाँ लेना चाहेंगे, तो ऐसी दशा में हमें प्रत्येक 100 बच्चे से उनकी एक एक सूचनाओं को एकत्र करना पड़ेगा। इसलिए यह रीति विश्वसनीयता मानी जाती है। इस रीति में प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन होता है, जिसके कारण परिणामों में उच्च स्तरीय विश्वसनीयता बनी रहती है। दूसरी चीज़ है अंतर में निर्दर्शन रीति। तो ये निर्दर्शन रीति कल मैंने आपको बताया था कि इस रीति में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती तथा परिणामों में पूर्ण विश्वसनीयता का अभाव होता है। उदाहरण देकर भी कल मैंने बताया था कि जैसे एक पुस्तक में 500 पृष्ठ हैं और 500 पृष्ठ में अगर मैं कहूँ कि 500 पृष्ठ में जितने भी पुस्तक हैं उनमें शब्दों की संख्या को आप ज्ञात कीजिए, तो ऐसा कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, कुछ पृष्ठों को हम ले लेते हैं, यानी प्रतिनिधित्व पृष्ठों को हम ले लेंगे और इसके बाद हम केवल उनका निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऐसी दशा में एक पुस्तक में जिनमें 500 पृष्ठ अंकित किए गए हैं, तो कुल शब्दों की संख्या भी अनुमानतः लगभग निकल आती है। इसलिए कहा जाता है कि इस रीति में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती तथा परिणामों में पूर्ण विश्वसनीयता का अभाव होता है। दूसरी चीज़ है, इस रीति में समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में व्यापक सूचना प्राप्त होती है। किसमें? संगणना रीति में। मैं अंतर बता रहा हूँ किसमें, संगणना रीति और निर्दर्शन रीति में। तो संगणना रीति में, इस रीति में समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में व्यापक सूचना प्राप्त होती है संगणना रीति में। लेकिन निर्दर्शन रीति में क्या होता है, समग्र की प्रत्येक इकाई की सूचना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रतिनिधि मदों की ही सूचना प्राप्त होती है, जिसको हम प्रतिनिधि इकाई के रूप में मानते हैं। निर्दर्शन रीति में केवल उन्हीं बातों का ही हमको निष्कर्ष दिखता है और साथ ही साथ प्रतिनिधि मदों की ही सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद है तीसरा अंतर क्या होता है संगणना रीति में। इस रीति में अधिक समय लगता है एवं धन व्यय होता है। संगणना रीति में समय भी अधिक लगता है और साथ ही साथ धन भी अधिक लगता है। लेकिन निर्दर्शन रीति में विपरीत, इसमें समय, धन एवं श्रम अपेक्षाकृत कम व्यय होता है। ठीक है। और संगणना रीति में, संगणना रीति के अनुसार अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होना चाहिए और निर्दर्शन रीति में इस रीति द्वारा अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र से भी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं।
और पांचवा अंतर क्या होगा, यह रीति वहाँ उपयुक्त होती है, कौन सी रीति, संगणना रीति वहाँ उपयुक्त होती है जहाँ पर समग्र की इकाइयाँ विजातीय हो, अलग अलग हो। और निदर्शन रीति में वहाँ सिद्ध हो सकती है जहाँ समग्र की भी इकाइयाँ सजाती हो, यहाँ पर विजातीय और वहाँ पर सजाती, विषम और सम। ठीक है, तो इस प्रकार से संगणना तथा निर्देशन प्रणाली में अंतर को किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, हमेशा याद रखिएगा और नोटेशन भी तैयार करिएगा। उसके बाद आता है निर्देशन की विभिन्न रीतियाँ। निर्देशन की विभिन्न रीतियाँ में सबसे पहले आता है सविचार निर्देशन। ठीक है, तो सविचार निर्देशन में जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य से कुछ इकाइयों का चुनाव करती है तो उसे विचार निदर्शन कहते हैं। और इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य ही मुख्य होता है। इस प्रणाली में खोजकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार सविचार निर्देशन का, उसके आकार का चुनाव निर्धारण करता है। और सबसे पहले बताऊं निर्देशन की विभिन्न रीतियों के बारे में, कम से कम 7 निर्देशन की विभिन्न रीतियां हैं। पहला है सविचार निर्देशन, दूसरा है दैव्य निर्देशन, तीसरा है स्तरित निर्देशन, चौथा है बहुस्तरीय निर्देशन, पांचवा है विस्तृत निर्देशन और छठवां है कोटा या अभ्यंश निर्देशन और सातवां है सुविधाजनक निर्देशन, जिसमें पेज नंबर